गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे। मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और जो मेरा नाम है वही मेरे चैनल का नाम है। मैंने चैनल का नाम वही इसलिए रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैं कौन हूँ, है ना। और बाहर देखिए बॉम्बे में 2-3 दिन से थोड़ी सी ठंड है, बॉम्बे के हिसाब से ठंड है। तो थोड़ा सा कोजी सा मौसम हो रखा है, मस्त मज़ा आ रहा है। मन कर रहा है बस लेट के कोई अच्छी अच्छी चाय कॉफ़ी पिलाता रहे और आराम करते रहें। तो मैंने सोचा नहीं, आराम करूँगी तो काम करना ज़रूरी है और काम करना ज़रूरी है, आप लोगों तक कंटेंट भी पहुँचाना ज़रूरी है, ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। और मेरा यूट्यूब पे आने का मेन मुद्दा मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों से। मेन मुद्दा है मेरा इंटरेक्ट करना आप लोगों से। हर बार कुछ ऐसा कंटेंट दे के जाऊँ जो आप लोगों को डिफरेंट एरिया से इंट्रोड्यूस कराए, थोड़ी जिसमें अलग तरह की कहानियाँ छुपी हों। तो मेरा हर कंटेंट एक कहानी है, अलग तरह की कहानी है। कई बार आपको मोटिवेशन मिलेगा, कई बार आपको डिप्रेशन भी मिलेगा, कई बार आप बहुत बोर भी हो सकते हैं। तो सड़े अंडे सड़े टमाटर फेंक दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा होता है भाई, हम कोई भगवान थोड़ी हैं हर बार कुछ अच्छा परोस के खिला देंगे। ऐसा तो घर में भी नहीं होता ना। रोज़ के खाने में हमको तरह तरह की वैरायटी मिल जाती है, फिर हम कहते हैं वही बोरिंग खाना रोज़ दे दिया जाता है। ऐसा तो रियलिटी में होता है भाई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपकी अपनी फिल्मों से आप लोगों को परिचित कराती हूँ, उनकी कहानियों से। हम लोग छोटे थे तो भी अपनी याद है हमें, अपनी दादी नानी से हम खूब कहानियाँ सुना करते थे। स्टोरी टेलिंग टाइम होता था, जिसको मॉडर्न वर्जन में अब स्टोरी टेलिंग टाइम कर दिया गया है। सोने के पहले ज़रूर हम कहानी सुनते थे और कई बार हम उसमें भूत प्रेत की कहानियाँ भी सुनते थे। कई बार हम लोग कहते थे कि दादी जी कुछ ऐसा सुनाइए जो हमारी एकदम सच्ची कहानियों पे आधारित हो। और वो चीज़ मुझे याद है कि हमें सबसे ज़्यादा एक्साइट करती थी, है ना। तो वही चीज़ हमको आज भी सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है, सच्ची कहानियों पे आधारित। इसलिए मैं ऐसे सब्जेक्ट्स को बहुत रिसर्च करती रहती हूँ। पर मैंने एक फिल्म बनाई कुकी, जो सबको पता है हॉरर पैरानॉर्मल साइंस पे है, पैरानॉर्मल स्टडी केस है और पैरानॉर्मल स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा रियल है, रियलिटी से ली भी गई है और रियलिटी और फिक्शन का मिक्सडअप है। तो मेरा हर बार कंटेंट, मेरी हर बार फिल्म कुछ अलग कहानी कह के जाएगी। मेरा एज यूजुअल मैं कहानियों पे बहुत विश्वास करती हूँ, तो हर बार कहानी कुछ अलग कह के जाएगी। और मेरा दूसरा प्रोजेक्ट जो किक स्टार्ट हो चुका है वो है फूलपुर के गुड्डन, जो बिल्कुल ही अलग जॉनर है। इतना आपका पेट पकड़ पकड़ के आप हंसेंगे, बिल्कुल इंटरटेनिंग है, कोई स्ट्रेस नहीं लेने का, बस गुड्डन को देखने का और सारे स्ट्रेस को घर पे रख के आने का। वो इतनी गुदगुदाएगी, इतनी आपको हंसाएगी। तो बिल्कुल ही अलग जॉनर है। और तीसरी कहानी जो मेरी फिल्म में लेके आ रही हूँ वो है हमारी कि मैंने उसका एक डाला भी था कि सलमान जी को मैं एक मेंटर के रूप में उसमें देख रही हूँ। और वो एक मेंटोर करते हैं हमारे 5 यूथ को, जो कि कैसे उनकी ग्रूमिंग होती है, कैसे वो इंस्पायर करके जाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को पीछे रख के। और ये आर्मी के बैकड्रॉप पे है कि कैसे एक 5 युवा हमारे, जिनको कोई पता नहीं वो किधर हेड करने वाले हैं, और कैसे वो फाइनली कारगिल के हीरो साबित हो जाते हैं। ये कारगिल के बैकड्रॉप पे बनी हुई युवा वर्ग को इंस्पायर करने वाली कहानी है, जिसमें सलमान खान आई होप मैं क्लियर कर रही हूँ मेंटर की भूमिका निभाने वाले हैं। तो ये है मेरे कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स जिसको मैं लेके आने वाली हूँ। और आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। तो मैं जैसे मैंने बताया, मैं कहानियों पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो ये तो मैंने आपको अपने कमिंग 2 प्रोजेक्ट्स के भी कुछ वन लाइनर बताए।
पर सिंस कुकी रिलीज़ हो चुकी है तो मैं कुकी के बारे में थोड़ा और डिटेल बात कर सकती हूँ, लिबर्टी ये ले सकती हूँ। कुकी को मैंने ही प्रोड्यूस किया था और मेरी कंपनी ने प्रोड्यूस किया था, सिक्स सेंस सिनेविजन। और आप कुकी के बिहाइंड द सीन यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, टाइप करके देख सकते हैं। मैंने बिहाइंड द सीन डाले हैं। हमने 17 दिन में शूट किया था इसको, और मैंने जैसे बताया कि वो हॉरर जॉनर है और वो भी एक रियल स्टोरी है। कंटेंट पे हम काफ़ी वर्क करते हैं, कंटेंट पे बिलीव करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। तो मैं आज थोड़ा आपको कुकी की कहानी बताऊंगी कि कुकी एक्चुअली में है क्या, कौन है कुकी, वो क्या करती है, वो कैसे रहती है, वो कैसे सोचती है, और अल्टीमेटली वो क्या कर डालती है अपनी लाइफ में। जो एक अर्बन सिटी में रहने वाला, एक मॉडर्न सिटी में रहने वाली पढ़ी लिखी फैमिली को बिलोंग करती है, बॉम्बे जैसी सिटी को हम पकड़ के चलते हैं। तो मैं आपको एक केस बताऊंगी अभी, जो हमने काफ़ी सारे केस देखे। अभी जैसे एक रिसेंट केस हुआ जिसमें एक एजुकेटेड पेरेंट्स ने अपनी 2 बेटियों को मार दिया जस्ट बिकॉज ऑफ सम ब्लैक मैजिक और सम रिचुअल्स, अंधविश्वास, कलयुग और सतयुग। तो कई बार आश्चर्य होता है कि क्या हम आज के मॉडर्न युग में भी किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें कर देते हैं, किस तरह का ये अपने आप में सुने तो बिना हॉरर सीन के ये बहुत हॉरिफाइंग स्टोरी है। तो कुकी भी एक हॉरिफाइंग कहानी है, बेहद हॉरिफाइंग कहानी है। जब आप इसको स्क्रीन पे देखेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप रात भर सो नहीं पाएंगे अगर इस कहानी को आप अपने घर में होते हुए इमेजिन करेंगे। वैसे एक स्टोरी मुझे याद है, शायद आप लोगों को भी याद हो, या मैं बात करूँ तो आप लोगों को याद आ पाए। तो कि एक टीनेज बच्चा था जिसने अपनी माँ को मार दिया था और उसी ने अपनी माँ के ब्लड से स्माइली बनाई थी। तो मैं पढ़ के मैं दंग रह गई थी कि क्या कोई बच्चा इस लेवल तक चला जाता है कि ये काम करके उसको किक और थ्रिल मिल रहा है। ये हमारा मॉडर्न एज टीनेज किधर जा रहा है, किधर हेड कर रहा है। मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी उस कहानी को पढ़ के। काफ़ी दिन टाइम्स ने उसको कवर किया, उसकी डिटेलिंग वो देते रहे, और शायद इन्हीं सब चीज़ों को देख कर के हमने कुकी की कहानी को सर्च करना शुरू किया कि हमें इतनी रिलेटेबल स्टोरी बनानी है जिससे आजकल का हर युवा कनेक्ट कर पाए, हर युवा ये सोच पाए कि युवा सोच तो नहीं पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं ऐसा बोलती रही हूँ कि युवा सोच पाए या पेरेंट्स सोच पाए, पर सोचे कौन, ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि हम युवा वर्ग सोचे कि एज ए पेरेंट्स हम सोचें। पर इसके सोचे कोई भी, पर इसके अंजाम बड़े खतरनाक हो रहे हैं, बहुत खतरनाक हो रहे हैं। और कुकी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो बेहद खतरनाक है, आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला सब्जेक्ट है। और मैं इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुकी का एक ग्लिम्स दिखाना चाहूँगी। कुकी कैसे दिखती है और उसका कुकी का एटीट्यूड कैसा है जो बेहद खतरनाक है। अब तो आप लोग मिल चुके हमारी कुकी से। मैं कुकी जो है वो एक 17-18 साल की लड़की है, बॉम्बे जैसी जगह पे पली बड़ी है। मैं अब आप थोड़ी सी कुकी की कहानी से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। एक साइकेट्रिस्ट कपल की बेटी है, बड़ी बेटी है, उसकी छोटी बहन है मिनी जो थोड़ी सी सोबर है, थोड़ी माँ बाप की लाडली भी है, जैसे कि जनरली छोटे बच्चे होते हैं। पेरेंट्स क्योंकि टॉप क्लास साइकेट्रिस्ट हैं तो प्रोफेशनल कमिटमेंट भी उनके हैं, और फादर थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप हैं, थोड़े से एकेडमिक टाइप हैं, थोड़े से घरेलू भी हैं, बेटियों को ज़्यादा चिपका के रखा है। मदर थोड़ी सी ओवर एम्बिशियस हम कहेंगे, थोड़ी कोल्ड भी हैं, पर शायद दिल में प्यार है पर उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती, और बच्चों को चिपकाने में स्पेशली कुकी को बहुत कंप्लेन है कि माँ उसको उस तरह से प्यार नहीं करती
जैसे मिनी को प्यार करती हैं। मिनी उसको लगता है कि मिनी सबकी आँख की तारी है और आँख की तारा है, और उसको वो प्यार और अटेंशन नहीं मिल रहा जो मिनी को दिया जा रहा है। तो वो छोटी छोटी बातों पे भी, एक एक का बाइट भी मिनी को पहले खिला देने पे उसको ऑब्जेक्शन है कि सारा अरेंजमेंट तो बर्थडे का मैंने किया, तो आप मिनी को क्यों बाइट दे रहे हो पहले। अब तो सबसे पहले सुबह उठ के मिनी को हक करते हो। तो बहुत ही, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करती है छोटी छोटी चीज़ों को। और शायद कुछ लोग इससे कनेक्ट कर पाए जिनकी इस एज ग्रुप की बेटियां हैं, या बेटा भी हो सकता है। बेटियां हमने एक आपको एग्जाम्पल की तरह से दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों पेरेंट्स समझ रहे हैं कि कुकी के साथ कुछ इशू है, पर वो उस इशू को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो पूरी दुनिया का दिमाग ठीक कर रहे हैं। तो उनकी सबसे बड़ी इशू यही है कि हम पूरी दुनिया का दिमाग ठीक कर रहे हैं। पूरी वर्ल्ड के लोग, दुनिया से लोग आते हैं। हमने दिखाया है कि बाहर से भी लोग वीडियो कॉल करके उनसे राय बात लेते हैं, उनकी एक्सपर्टाइज लेते हैं, पर वो अपनी बेटी का ही कोई ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और हम कई बार ऐसा होता है कि हम समाज को बता भी नहीं पाते कि हमारे खुद के घर में क्या चल रहा है। जी हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि हम अपने एफ्लुएंट फैमिलीज में बहुत होता है कि हम अपने घर के इश्यूज को समाज में बाहर नहीं ले जाना चाहते कि लोग क्या कहेंगे। पर कई बार अगर हम ले जाएं तो शायद लोग हमें कुछ सॉल्यूशन दे जाएं, पर ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक सीन दिखाऊंगी कि कुकी अपने पेरेंट्स से किस तरह से आर्गुमेंट कर रही है और उनके पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराती है। तो मैं पागल हूँ, लाइक फ्लिप्ड आउट। तो आपने देखा कि कुकी किस तरह का, कुकी का एटीट्यूड कैसा है, और कुकी का यही एटीट्यूड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिससे कि दोनों पेरेंट्स भी घबराते हैं। आपको घबराते इन द सेंस कि आप क्या करते हो कि आप ऐसे बच्चों के से बहस करना अवॉइड करते हो, और आपको नहीं समझ में आता कि हम ऐसे बच्चों के साथ क्या करें। पर कहीं ना कहीं अगर मैं आजकल के युवा को भी देखूं या कुकी को भी देखूं, तो लगता है क्या कुकी गलत है। उनका जिस तरह का एक्सपोजर है, जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम से आजकल पीयर प्रेशर जिसको कहा जाएगा, बच्चा जूझ रहा है, तो बच्चे को भी लगता है कि हम पेरेंट्स को ना कहें तो हम किससे ये बातें कहें। तो और वर्किंग पेरेंट्स होने से कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ए बिग इशू नाउ। हम अपने बच्चों से वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, वो हमसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों के पास समय का इशू हो गया है। कई बार हम मोबाइल पे ही कनेक्ट रहते हैं बस, और कोई ज़रिया नहीं होता। तो कम्युनिकेशन खोलना बहुत ज़रूरी हो चुका है, ताकि हम इस कन्फ्यूज़न्स को दूर करें। और कुकी को सबसे बड़ी कंप्लेन है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो मेरे पेरेंट्स पूरी दुनिया का दिमाग ठीक कर रहे हैं, उनको अपने बच्चे से ही कोई लेना देना नहीं है। क्या वो अपने बच्चों का ही दिमाग नहीं ठीक कर पा रहे हैं? अगर उनको लगता है, तो वो ये कहती भी है कि आपको लगता है क्या मैं पागल हूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे को ट्रीट करो। आप सारी दुनिया को ट्रीट कर रहे हो, आप मेरे को ट्रीट क्यों नहीं करोगे? क्योंकि, और कुकी क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं आपको आपके ट्रीटमेंट की मोटी फीस नहीं दे सकती। तो कुकी कुछ इस तरह से वेट सोचती है कि भाई आप मेरे को, मैं आपकी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकती, शायद इसलिए आप मुझे ट्रीट नहीं कर रहे हो। तो ये कुकी का एटीट्यूड है, ये कुकी की थिंकिंग है। और कुकी, इससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, कुकी एक चैलेंज चाइल्ड है। अब एक चैलेंज बच्चे के साथ डे टू डे वर्किंग करना, और डे टू डे इन चीज़ों को किस तरह से सॉल्यूशन हम दे पाएँ, क्या हमारी वर्किंग होनी चाहिए,
ये आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं। बट कुकी के पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, और कुकी की माँ कहती है कि शायद हमको इसको मेडिकली ट्रीट करना पड़ेगा कुकी को, और कुकी को क्या लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको पागल समझ रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही कन्वर्सेशन चल रही है, कुछ ऐसी ही तकरार चल रही है। कुकी वियर्ड चीज़ें करती है, उसको रात में सडन समय पे बाहर खाने जाना होता है और उसको लगता है पेरेंट्स उसको खिलाने नहीं ले जा रहे। तो अगर आप देखें तो आजकल की जनरेशन की यही छोटी छोटी सी कंप्लेंट्स हैं। कोई बहुत बड़ी कंप्लेंट्स लेके वो नहीं आते अपने पेरेंट्स से लेकर के, बट उनको हर चीज़ क्विक टाइम पे क्विकली चाहिए होती। अभी का मतलब अभी है, तो वही थ्योरी कुकी का है कि अभी का मतलब अभी है। तो इसलिए इंटरवल के कुछ पहले यही सारा सिनेरियो चलता रहता है कुकी में, और ये छोटे छोटे से तकरार के कुकी के एटीट्यूड के सीन्स हैं जो हमको अंदर तक डरा जाते हैं कि भगवान करे ऐसा बच्चा हमको ना मिले। आप लोग सही में देख के डर जाएंगे। बट ये मॉडर्न एज टीन की सही कहानी है, जो वाकई में ऐसी चीज़ें हैं, और हम कहीं ना कहीं अपने को सर्च करने लग जाते हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम किधर सही जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप कुकी की बातों को भी सुनेंगे तो आपको लगेगा ये इतना गलत तो नहीं बोल रही है। तो कुकी की कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम थोड़ी सी जर्नी कुकी की और देखेंगे, उसके बाद आगे क्या होता है वो मैं बताऊंगी आपको। अब आगे की जर्नी में ये होता है कि लारा भी सुन रही है नीचे कहानी, और आगे की जर्नी में ये होता है कि कुकी को एक दिन लौटी हैं अपने दोस्तों के साथ अपनी छोटी बहन को, जहाँ पे वो लाइफ स्किल्स सिखा रही हैं, लाइफ के लेसन सिखा रही हैं। और वो कुछ उसकी वो पब में बैठी है, अपना ड्रिंक ले रही है, और उसकी बहन क्योंकि जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ज़्यादा फोकस्ड है कुकी से, वो ड्रिंक लेने से इनकार कहती है दी इट्स नॉट अलाउड। तो वो उसको समझाती है कि तुम इस जो है घर पे जा कर के सो जाना। तो कुकी को एक चीज़ और लगती है, कहती नहीं ड्रिंक करो और घर पे जाके सो जाना, किसी को पता नहीं चलेगा। तो उसको ये लगता है कि वो सारी चीज़ों को खुद हैंडल कर ले जाएगी, उसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। इसीलिए कुकी को लगता है, कुकी को ये भी एटीट्यूड है कि वो अपनी डेथ को भी हैंडल कर ले जाएगी। वो कैसे एक शॉकिंग ट्रूथ बन जाता है उसकी लाइफ का, कुकी यही एक डरावनी कहानी है। तो कुकी जैसे कि मैंने बताया बहन को लेके ड्रिंक कराती है, और पहले ड्रिंक कराती है, फिर बहन को जब वॉमिट होने लगता है तो बोलती है कि तू जब ड्रिंक हैंडल नहीं कर सकती तो पीती क्यों। तो मतलब वो खुद ही उसको पिलाती है, फिर उसको खुद ही डांटती है। तो इसी तरह की अपनी वियर्ड है कुकी। और फिर घर आके उसका पेरेंट्स से आर्गूमेंट होता है, और उसको फिर वही उसकी सारी कंप्लेंट शुरू हो जाती हैं कि आप लोग छोटी को मिनी को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे उतना प्यार नहीं करते। और उसकी डिमांड होती है कि अभी मुझे लेके चलो बाहर खाना खिलाने, मैंने कुछ नहीं खाया। फादर के सामने ही वो ड्रिंक का गिलास उठाती है, जो एक एजुकेटेड पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स, अच्छी फैमिली के पेरेंट्स, उनको थोड़ा सा और लगता है ये बात कि कुकी ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो हमारे सामने गिलास उठा रही है। और कुकी फिर से इन्हीं बातों कहती है कि तुम्हें तो मिनी को स्टार बनाना है, वो चाहते हो कि वो बहुत अच्छा करे, मेरे पर तो कोई ध्यान ही नहीं है। तो कुकी कहती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे अपने लिव इन बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। जैसे कि बड़ी आसान लाइफ लगती है कि हाँ भाई बॉयफ्रेंड के साथ रह लेंगे और कितना आसान होगा ना, सब कुछ अपनी इच्छाओं पे रहेंगे। तो माँ को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है,
माँ थोड़ी सी कोल्ड हो गई है। अगर आप पूरी फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात कि माँ थोड़ी सी कोल्ड हो गई है इसकी कंप्लेंट सुनते सुनते। और एक बार आपको लगने लग जाता है कि ये तो ऐसे ही बोलती रहती है समय। तो माँ कहती है ठीक है जाओ अपनी शर्तों पे, अगर तुम्हें अपनी शर्तें ही रखनी है बहुत ज़्यादा और तुमको लगता है हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते, जाओ अपना कमाओ और अपना रहो। और कुकी को ये कही हुई बात पिंच कर जाती है। फादर थोड़ा फील करते हैं क्योंकि फादर लड़कियों के बहुत नज़दीक हैं। एक बार को सोचते भी हैं कि वो कुकी को रोक दें, पर वो कुछ बोल नहीं पाते। और कुकी रोते रोते वहाँ से निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि जो बड़ा ही शॉकिंग है सुनने में, कि मैंने अपने पेरेंट्स को डंप कर दिया है। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को उठा के फेंक दिया है अपनी ज़िंदगी से। ये एक बच्चे की थ्योरी है उन पेरेंट्स के लिए जो उनकी हर बात को नहीं मान रहे हैं। तो वो कहती है मैं अब अपने टर्म्स पे हूँ। तो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं एग्री करता। उसको लगता है क्योंकि एवरी टाइम यू कैन नॉट बी राइट। और कुकी को यही सुनना मंजूर नहीं है कि मैं कैसे सही नहीं हूँ। कुकी को लगता है कि मैं हर चीज़ जो हूँ वो मैं ही सही करती हूँ। और कुकी फिर क्या कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को डंप कर दिया तो तुम क्या चीज़ हो, तुमको भी मैं डंप कर सकती हूँ। और वो अपने बॉयफ्रेंड को भी फाइनली डंप कर देती है और आगे बढ़ती है और जाके एक बार में बैठती है, कुछ ड्रिंक्स लेती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत एनर्ड है, बहुत गुस्से में है। और वो गुस्से में उसके बाद वहाँ से निकल करके एक जंगल में जाती है और फिर उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो भगवान ना करे किसी लड़की के साथ घटित हो। और उसमें कुछ कुकी के साथ एक दुर्घटना घट जाती है। वो क्या दुर्घटना है जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात। अब मैं आगे की जर्नी आपको बताती हूँ, तब तक आप एक ये थोड़ा सा उसका पोर्शन में आपको दिखाती हूँ। आपकी लोगों की क्यूरियोसिटी अभी तक बढ़ गई होगी कि कुकी के साथ ऐसा क्या होता है, तो थोड़ा सा देख के उस क्यूरियोसिटी को शांत कर लीजिए, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाऊँगी। Let's do something. तो आप लोगों ने देखा कि कुकी के साथ कुछ अनोखा घटित हो गया और मैं उसका उसमें क्या घटित होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप लोग ग्लिम्स में देख लीजिए। इसके आगे की कहानी जो है वो और आपको भयंकर डराएगी। जो मैंने बोला था कि अभी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो कुकी की शुरुआत है। ये कुकी का एटीट्यूड इतना डराने वाला है, तो कुकी अगर रियलिटी में आएगी तो आपको कितना डराएगी आप ये सोच सकते हैं कि कुकी जब हॉन्ट करेगी एक्चुअली में तो वो कितना डरावना होगा। और वो भी हॉन्ट अगर आपका अपना बच्चा अपनी माँ को करने लग जाए, जिसको कहा जाता है कि माँ एक बच्चे से सबसे ज़्यादा क्लोज होती है, वो बच्चा अपनी माँ को ही हॉन्ट करे तो वो थॉट कितना डरावना हो सकता है। वही हमारी कुकी है। तो मैंने कुछ ग्लिम्स में आपको कुकी की कहानी सुनाई। आज मैंने इसका आपको पहला पार्ट कवर किया है। आपने अभी तक अगर ट्रेलर नहीं देखा है तो ट्रेलर भी यूट्यूब पे है, देख लीजिए। बिहाइंड द सीन भी है यूट्यूब पे, वो देख लीजिए। और अभी तो कुकी थिएटिकली रिलीज़ हो गई, इंटरनेशनली गई है, डोमेस्टिक पे नहीं आई है। जब डोमेस्टिक पे आ जाएगी तो आप फुल फिल्म देख पाएंगे। पर ऐसी है हमारी कुकी। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं कंटेंट पे हम बिलीव करने वाले हैं, तो ऐसी ही कहानियाँ लाना ऐसे फिल्म मेकर मेरा काम है और यही कोशिश है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ, अगली बार मिलेंगे कुकी के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें कि आपके घर में कुकी ना आए, सुरक्षित रहिए। मैं प्रे करूँगी कि आप सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।